मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों, स्टिचेस की साइड। तो 1.25 महीने तक भी नहीं, कम से कम 2 या 3 महीने लगते हैं अंदर के घाव को सूखने में, क्योंकि मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अभी मेरी वीडियो देख रहा है और अगर किसी का सिजेरियन हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं कि अंदर का जो घाव, उसके लिए हमें कितने टाइम तक हमें अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू निष्ठा जोशी व्लॉग्स। और अभी मैं उठ चुकी हूँ। वैसे तो मैं कब की ही उठ गई थी। मैं फ्रेश हुई, फिर मैंने कैलॉग्स चोकोस खाए थे, मतलब फिर मैंने दूध के साथ कैलॉग्स चोकोस खाए और फिर मैंने पूरा दूध भी फिनिश किया। और अभी आप देख सकते हो ये जो दादी है ये इसे लेके बैठी है, मतलब सो रही है। और ये इसे दिखा दो। उठी है, छोटा बाबू छोई छोई कर रहा है, छोई छोई उठ गई है। मैं हैंड सैनिटाइज कर लेती हूँ। मान भी जाएगी, अभी देख कर जाते हैं जल्दी जल्दी से। पानी है ना, बोतल में पानी। मम्मा अभी हमारा खाना हो चुका है और आप सोच रहे होंगे हमारे यहाँ पे पूरे न्यूज़पेपर क्यों फैल रखे हैं। हम ना एक्चुअली ना एक पार्टी बनाने वाले हैं कठपुतली की, तो उसके लिए ना हमें ना उसमें ना शेप्स कट करनी थी, जैसे भाई बहन, दादू दादी, दूल्हा दुल्हन, क्योंकि हमें उनकी शादी करवानी थी उसमें। तो फिर हमने वो सब रखा था और अभी उन सब का प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी हम कुछ खा रहे हैं। पार्टी हो रही पहले ही, मैंने सबकी कटिंग कर दी है और अभी देखो खाने में है केचप, चिप्स, ये जूस और ये है पराठा। देखो अभी इसके कितने नखरे होते हैं। जैसे कि आप निष्ठा से मिल चुके थे, सुबह किया था आपने, हैं? अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और 2 बच्चों की मैंने ड्रेसिंग कर दी है। एक्चुअली मैंने लाया नहीं, गुड़िया रानी देखो कैसे कर दिया। इसको तो रहता ही ऐसे है जैसे लेटाओ। और अभी मैंने दोनों के कपड़े चेंज किए हैं जैसे, और मैं भी नहा के आ चुकी हूँ एज यूजल। और यहाँ पे निष्ठा कर रही है कॉल ड्रिंक। यहाँ पे दादी थोड़ी लेटी हुई रेस्ट कर रही है निष्ठा की, और इन बच्चों की। हमारे साहब सो गए हैं, पहाड़ी भाई साहब। क्या हुआ कि मैं नहाने चली गई थी, और वैसे ऐसे टाइम पे ऐसे क्या होता है कि उठने की कुल तो होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था मम्मी के साथ। तो दोनों एक साथ उठ गए, और दोनों एक साथ उठ गए तो आतंक मचा दिया। तो वो भी मुश्किल हो गई कि मम्मी को कैसे करे। तो यही सब चीज़ मेरे साथ नाइट में होती है, जिससे कि अगर डैडी वहाँ पे सोए होते हैं दोनों में से फिर तो उठाने पड़ता है। देखो बच्चों के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते कि दोनों को गोदी में लेके, कभी कभार चल जाता है वो जब कोई नहीं होता, लेकिन दोनों को गोदी में लेने का हम रिस्क नहीं कर सकते हैं। तो नाइट में मैं भी उठा लेती हूँ कई बार इनके डैडी को कि आप एक को पकड़ लो या उसके साथ लेट जाओ, उसको थप करते रहो थोड़ा, तो बच्चा बहल जाता है कि उसके आसपास कोई आ गया है। तब तक मैं एक को सुलाती हूँ, फिर उनसे वो दूसरा बच्चा ले लेती हूँ, फिर उसको भी सुला देती हूँ। और गाइस सच में बड़ी मुश्किल हो जाता है 2 ट्विन बच्चों को संभालते। मैं तो वो मेरे पास कमेंट में भी ऐसे आ रहे हैं, बट मैं तो ये कहती हूँ कोई किसी के सीखने से नहीं सीखता है। जब हमारे पास बच्चे आते हैं, या चाहे वो 2 हों चाहे किसी के पास 3 आए, वो अपने आप ही संभलते संभल ही जाते हैं जैसे तैसे। घर वालों के साथ हो तो और ही क्या बात है, बट वो वाली बात हो जाती है ना, अकेले तो सभी मोस्टली लोग अकेले ही रहते हैं, तो इस वजह से संभालने में बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर बाद नहीं संभल जाते हैं, देखते नींद का पता नहीं चलता। मेरे तो पता ही नहीं चल रहा कि नींद भी कहाँ है कहाँ नहीं है। दिन में मैं नींद पूरी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, और आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, क्योंकि मेरे को पूरी रात बैठी रहती हूँ, तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों, स्टिचेस की साइड। और मैं अपनी दवाई भी नहीं लगा पा रही हूँ, और ना ही दवाई खा पा रही हूँ। बच्चों की जैसे टाइम इधर उधर हो जाता है,
तो इस वजह से अंदर तो घाव है ही, आपको पता है। अभी तो 1.25 महीना भी नहीं हुआ है, तो 1.25 महीने तक भी नहीं, कम से कम 2 या 3 महीने लगते हैं अंदर के घाव को सूखने में, जिससे कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है। मेरे को दिन में भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेटी हुई थी, क्योंकि मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पर अभी थोड़ा रिलैक्स है क्योंकि मैंने आराम किया। तो अभी यहाँ पे हो रहा है डांस। तो गाइस, आप अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और अगर किसी का सिजेरियन हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अंदर का जो घाव, उसके लिए हमें कितने टाइम तक हमें अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। मतलब मैं जिस तरह से कंटिन्यू बैठी हूँ या बैठने में कोई प्रॉब्लम है उस वजह से हो रहा है पेन, या किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं पूरी रात ही बैठी रहती हूँ ऑलमोस्ट। मेरी कमर दुख जाती तब जाके एक बच्चे को हाथ पे लेके मैं बैठती हूँ, नहीं तो मैं पूरी रात ही बैठी रहती हूँ। और यहाँ पे क्या है कि झूला भी यूज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों बच्चे के लिए झूला चाहिए। और वहाँ पे एक्चुअली क्या है, निष्ठा के डैडीज होते हैं, आपको बताइए, निष्ठा के डैडी, और निष्ठा भी कभी कभी नीचे ऊपर कर लेती है। और तो एक यहाँ पे झूला लगा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बच्चों का सामान है, दवाइयाँ ववाइयाँ हर चीज़ है, डायपर वगैरह। तो फिर इस वजह से एक बच्चा फिर ज़्यादा दूर हो जाएगा। अगर हम हॉल में या इधर उधर लगा दें तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, इस वजह से तो मैं भी फ़िलहाल झूले में भी नहीं डाल रही हूँ बच्चे को। तो अभी देखते हैं, वैसे तो फ़िलहाल रह ही रहे हैं जैसे तैसे, जैसे रहने चाहिए, क्योंकि एक बच्चे में भी यही सब होता है, 2 बच्चे में डबल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है एक बच्चे को छोड़ के और मुंह फेर के सो जाओ। एक बच्चा भी जितना करता है तो सोचो वो अगला दूसरा बच्चा भी उतना ही परेशान कर रहा है, बस और कुछ नहीं। कोई सभी दारू आने वाला है और मैं खा रही हूँ लॉलीपॉप। तो गाइस अभी ये कितने टाइम पे आ चुके हैं। ऐसे कहाँ आती हूँ मैं? मम्मा अकेले आई है, सोचो। तो गाइस फाइनली मैं छत पे आई हूँ थोड़ा टहलने, क्योंकि काफ़ी टाइम से ही पड़े अंदर ना, एक होता है इंसान को बेचैनी भी होने लग जाती है। तो बस वही, और मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ दादी के पास, तो अभी दादू भी जाएंगे बच्चे के पास। तो अभी तो मम्मी ने कहा था चल एक चक्कर मारा, तो मैं एक चक्कर मारने आई हूँ। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे मौसम कितना सुहाना हो रहा है, और ऐसे मौसम में तुम क्या ही बोले। मैंने बोला था मम्मी से, मेरा मन कर रहा है ऊपर जाने को। तो गाइस मैंने मम्मी को बोला था कि मेरा मन कर रहा है ऊपर जाने को, तो इसलिए मम्मी ने कहा ठीक है वो आओ, धीरे धीरे जाके, हवा अच्छी चल रही है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पड़े बुरा हाल हो गया था इस वजह से, तो इसलिए अब मेरा रोज़ ही मन करता था। मैं इसी डैडी को भी बोलती थी कि मेरे जब आप ऊपर जाओगे ना तो मुझे बताना, मैं भी चलूँगी, एक चक्कर मार के आऊँगी। तो आज मैं एक चक्कर, वैसे मैं 1-2 बार आई हूँ, क्योंकि मुझे सर धोना था और निष्ठा को नहलाते थे उसके डैडी। पर वो अलग बात होती है धूप में, और वो भी थोड़ी देर का, सिर धोया और बस सुखाया और चल गई। लेकिन ऐसे में आना अलग ही बात होती है, ऐसे इतनी अच्छी मौसम में, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस हम आ चुके हैं फाइनली घर पे, नहा धो के आ गए हैं, बाहर खा पी के आ गए हैं बढ़िया तरीके से। डिनर वगैरह मैंने मना कर दिया था घर पे मत बनाना, क्योंकि मैं बाहर से खा के आया हूँ। अभी टाइम में आपको बताया था पौने 1 हो रहा है। हाँ चाप बचे, तू खा लेना। बहुत ज़्यादा हो गया आप में ये। क्या है मतलब, मसाला चाप है, मलाई? वो तो बचा दिए भैया ने, तो फिर बोले खा लो। फिर मैंने कहा वो आ जाएगा खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो दोनों मिलकर खा लेंगे, नहीं तो एक खा के खा लेंगे, थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेंगे। अब तो खराब हो नहीं। कहाँ से लाया? ओके। तो गाइस देखो तीनों बच्चे हमारे सो रहे हैं, 1 2, यानी यहाँ पे एक छुपा के रखा है हमने 3। मेरे ऑफिस का मैच था, तो हम मैच खेल के आराम से खा पी के फिर आए हैं घर पे, इसीलिए मैं लेट हो गया, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। हाँ कुछ नहीं, मैं तो सोची जब हम घर जाएंगे तो अकेले रात में कैसे मैनेज होगा, दोनों उड़ जाते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ेगा तो क्या? बस ये है कि चलो झूले का सहारा है कि हम झूले पे डाल दिया करेंगे, जैसे एक को डालते हैं। लेकिन फिर भी यार एक टाइम पे हो जाता है, दोनों को गोदी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। एक टाइम पे होता है ना, जैसे दोनों को गोदी चाहिए तो चाहिए, उस टाइम में 2 गोदी कहाँ से लाए कोई इंसान। तो मैं उठूँगा फिर, और क्या? आप तो उठोगे ना, आप ऐसे इतने टाइम में कई बार लेट आते हो, वो कह रही हूँ मैं। हाँ ये तो है,
महीने में 1-2 बार तो हो ही जाता है लेट। लेट होगा तो बताना, फिर बुलाना पड़ेगा मेरे को, सुनाने के लिए।